हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता ही है कि अब कोरोना वायरस तो काफ़ी फैल ही गया है हमारे यहाँ। तो अब हम ऐसे में कैसे तैयारी करें कि ना तो ये पता रहता है कि अब पेपर कब होगा या कब होने वाला है, पोस्टपोन होगा कि उसकी डेट आगे बढ़ेगी, और ऐसे हमारा एक मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें लगातार अपना निरंतर अभ्यास जारी रखना चाहिए ताकि हमारे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में हमेशा ऑलवेज़ रेडी रहें, कोई प्रॉब्लम ना आए। अचानक पेपर देना हो तो अचानक भी दे सकें। इसलिए हमें अपनी प्रैक्टिस रोज़ जारी रखनी है, उसे रोकना नहीं है, अपना मनोबल नहीं तोड़ना है, अपने मोटिवेशन को जगा के रखो अंदर। इसलिए रोज़ की रोज़ अपना जो टाइम टेबल, अपना जो हमारा एक गोल है उसे पूरा करना है, और उसे पूरा करने के लिए हमें रोज़ पढ़ना तो पड़ेगा ही। ना कि इसलिए कि हमें एग्ज़ाम पास करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें उस जॉब के काबिलियत बननी है, हमें उस जॉब के काबिल बनना है। तो चलिए अपने मोटिवेशन को बरकरार रखें और इतिहास के चरण को देखते हैं कि कैसे इतिहास चलता आ रहा है और चलता रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है और इतिहास क्या होता है। इनके बारे में भी हमें डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इतिहास को अच्छी तरह से जान सकें, पढ़ सकें और दूसरों को भी समझा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो चलिए देखते हैं हम कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। ऐसा काल है ये जिसमें लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होते हैं। इस काल का जो विषय होता है ना, उसकी जानकारी के बारे में हमें पाषाण उपकरणों या मिट्टी के बर्तनों या खिलौनों से प्राप्त होती है। और इस काल के बारे में जानकारी है, उसके जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो पुरातात्विक स्रोत हैं। जैसे कि हमारे पाषाण, क्योंकि इंसान आदि मानव शिकार विकार करता था, पत्थरों के औजार करता था, और जैसे भीमबेटका की हमारे चित्रकारी, उसी से हमें पता चला, पाषाण उपकरणों से प्रागैतिहास की जानकारी पता चली, मतलब जिसका लिखित ही विवरण ही नहीं है हमारे पास उपलब्ध, इसलिए उसे हम प्रागैतिहास काल कहते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट, आद्य इतिहास काल कहते किसे हैं। इस काल का जो है लेखन कला के प्रचलन के बाद भी, मतलब कि हमें लिपि का ज्ञान हो चुका है लेकिन हम उसे अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। इस काल के संबंध में जानकारी पुरातत्व पर ही निर्भर करते हैं। अब जैसे कि हम उसको ही ले लें, आद्य इतिहास में हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता, हमें उसकी लिपि का ज्ञान हो गया है लेकिन अभी तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया है, तो हम उसे आद्य इतिहास काल कहते हैं। और हमारे वैदिक काल, वैदिक काल, इसमें क्या होता था, इसमें शिक्षा जो दी जाती थी वो मौखिक रूप से दी जाती थी, तो कोई लिखित साक्ष्य ही नहीं है इन दोनों क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का और वैदिक सभ्यता का। तो इसलिए इन दोनों कालों को इतिहासकारों ने आद्य इतिहास काल की संज्ञा दी है, कि जिसके बारे में सब कुछ उपलब्ध तो है लेकिन ना तो पढ़ा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जैसे कि मुद्राएं, उस पर चित्र भाव में ही उसकी लिपि है, मतलब चित्रों का अंकन हुआ पड़ा है उसके ऊपर। और वैदिक सभ्यता तो मौखिक सभ्यता थी, इसलिए उसके बारे में भी, तो इस काल को आद्य इतिहास काल की संज्ञा दी जाती है। और नेक्स्ट करते हैं अब हम हैं मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है। मानव की जो उत्पत्ति है इस पृथ्वी पर, जानिए कि इतिहास किसे कहते हैं, यानी कि इतिहास किसे कहते हैं, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। हमने पढ़ा है प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य इतिहास क्या होता है, और ऐतिहासिक या इतिहास क्या होता है। इस काल को इसमें वो काल आता है जिसमें हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। अर्थात इस काल में जो पुरातात्विक साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य दोनों है ना, पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्य पढ़े गए हैं, जैसे अशोक के अभिलेख,
और ये हमारा जो काल है ना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, जब महाजनपद काल शुरू हो गया था। वहाँ से हमारे जो है ये लिखित साक्ष्य जो हम पढ़ भी सकते हैं और हमें इसके साक्ष्य भी मिले हैं जो लिखित ग्रंथों में भी मिले होते हैं। तो एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि इतिहास कहते हैं। एक प्रागैतिहासिक काल होता है और एक आद्य ऐतिहासिक काल, एक इतिहास। प्रागैतिहासिक काल में हमारा आता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक में आता है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता भी आती है। और इतिहास में आता है हमारा प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू और आधुनिक विश्व, ये सब सम्मिलित होते हैं हमारे इतिहास में। चलिए जानते हैं कि मानव की उत्पत्ति कब हुई थी। मानव की उत्पत्ति लगभग मानी जाती है 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। और उस आधुनिक मानव को क्या कहते थे? होमो सैपियंस कहते थे, जो इस देश पर, इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व आए थे, जो हमारे पूर्वज थे। तो आदिकाल यानी कि प्रागैतिहासिक काल को वैज्ञानिक शब्दों में क्या कहा गया है? प्लाइस्टोसीन युग यानी कि अभिनूतन युग कहा गया है। प्रागैतिहासिक काल को क्या कहा गया? प्लाइस्टोसीन कहा गया है, अभिनूतन काल। और पूर्व पाषाण काल में मानव जीवन का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। मतलब आदि मानव अपना शिकार से ही अपने जीवन यापन चलाता था। पाषाण युग में जैसे जैसे क्रमिक रूप से मानव जीवन अधिक व्यवस्थित होने लगा, मतलब कि मानव का विकास होने लगा, इस आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला आता है हमारा पूरा पाषाण काल। इसकी तिथि क्या है? 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक कही गई है पूरा पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल की 10,000 ईसा पूर्व से लेके 7,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और हमारा नव पाषाण काल 7,000 6,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। होमो सैपियन यानी कि आधुनिक मानव या ज्ञानी मानव का इस प्रवेश जो है इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हो चुका था। पूर्व पाषाण युग में पूर्व पाषाण युग में मानव जीविका का मुख्य आधार शिकार था। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आ भी चुका है कि आग का जो आविष्कार है वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो नवपाषाण काल में होता है। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में जागृत हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार या कुल्हाड़ी अतिरम्पक्कम, ये मद्रास में है, वहाँ से मिला है। कृषि का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में हुआ है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल ये थी गेहूँ। पहली फसल जो थी वो जौ थी, यानी कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ और पहली जो थी वो जौ थी। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरणगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि के शास्त्र कहाँ से मिले हमें? मेहरणगढ़ से मिले हम। कोल्डी हवा का संबंध चावल कहाँ से मिले हमारे? कोल्डी हवा से। चावल, ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे चावल का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला है, तो हमारा कोल्डी हवा से मिला है। और पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण संस्कृति की खोज की गई थी। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में मिला है। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। इनाम गांव से क्या मिला है? ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती, इसका संबंध जो था जौरवे संस्कृति से था। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो सफ्टिक के बने हुए थे, पत्थर यानी कि सफ्टिक के बने हुए थे, जो भी प्रस्तर युग के अधिकांश वो थे। नेक्स्ट है हमारा रॉबर्ट ब्रूस फूट, है ना। रॉबर्ट ब्रूस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या था? मृतकों का टीला।
असम का श्वेत भृगु गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपी है। बाकी तो हमने पढ़ ही लिया था। तो आप हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और हमें कमेंट ज़रूर करें कि आप इतिहास का कौन सा टॉपिक है जो पढ़ना चाहेंगे। और ये जो अभी तक हमने जो पढ़ा है ये हमारे आने वाले इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं मेनली यही आते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से। और भी बहुत हैं लेकिन ज़्यादातर यही आते हैं। हम तो इन्हें याद ज़रूर करके जाइएगा, और हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।